जय श्री कृष्ण डियर फ्रेंड्स, वेलकम। जैसा आपने थंबनेल पे देख ही लिया, पढ़ लिया, एआई कैन नेवर प्रेडिक्ट जेम्स प्रिस्क्रिप्शन। किसी इंडिविजुअल की जन्म कुंडली को एनालाइज कर कर उसके लिए उस एज में, जिस एज में वो अपना कुंडली का विश्लेषण करवा रहा है, कौन सा जेमस्टोन उसे सूट करेगा। एआई के पास और कंप्यूटराइज जितने भी ऐप और सॉफ्टवेयर्स है, उनके पास ये सेंस नहीं है कि जन्म समय में जन्म ये कैलकुलेशन तो है, चाहे वो कितने भी वाइडर स्केल पर हो। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दबाकर बटन दबाएंगे, दबाते 200 पेज की जन्म कुंडली तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर दुनिया भर के योग मेंशन कर रखे होंगे। लेकिन उस एआई के पास और उस कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप ऐप के पास ये सेंस नहीं है कि जन्म कुंडली बनने वाले समय पर जो ग्रहों की दशा थी तब और अब, जब जातक को जीवन में डिफिकल्टी है, वो किसी चीज का हल ढूंढ रहा है, तब से लेके अब तक की दूरी के बीच में जो उसने कर्म करे हैं, उस कर्म का कितना प्रारब्ध नया उसने खड़ा कर लिया, पुराना प्रारब्ध कितना काट लिया और कितना नया प्रारब्ध वो खड़ा करके बैठ गया, माइनस में चला गया या प्लस में चल रहा है। यानी कि पुण्य कर्मों की पूंजी अर्जित कर ली, कुंडली के जो खराब ग्रह थे, बुरे ग्रह थे, कमजोर ग्रह थे, उनके कंपैरेटिवली अपना पुरुषार्थ कर कर अपना सुधार कर लिया, या कुंडली के ग्रह कमजोर थे, निर्बल स्थिति में थे, अपनी स्थिति और ज़्यादा गलत कर्म करके और ज़्यादा तिगड़म खेलकर, चालाकियां खेलकर और अपने आप को खराब कर लिया। ये कॉमन सेंस, ये एनालाइजिंग स्किल्स किसी एआई के पास, किसी कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप के पास, सॉफ्टवेयर के पास नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात क्या है, मैंने चैट जीपीटी के ऊपर भी इस बात का रिसर्च किया, मेष लगन के जातकों के लिए भाग्यशाली रत्न, तो वो जो सजेशन देता है, और दूसरा पूछा मंगल प्रधान वृश्चिक लगन के जातकों के लिए भाग्यशाली रत्न, तो वो जो रत्नों की सूची देते हैं वो दैट इज नॉट द एक्यूरेट, वो नहीं है, क्योंकि उसमें 3-3 रत्न प्रपोज किए हुए, लेकिन पहनना कौन सा है आपको ये सजेस्टेड नहीं है। और ऐसे ही किसी भी ऐप के ऊपर 3 जेमस्टोन प्रेस्क्राइब कर रखे होते हैं, लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है, मैंने तुला लगन की जन्म कुंडली कंप्यूटराइज ऐप के ऊपर देखी, तो 3 जेमस्टोन प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, हीरा, नीलम और पन्ना। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है, उनके वेट, हीरे का वेट बता रखा है सजेस्टेड 1 कैरेट, विच इज टू मच, इतने की आवश्यकता नहीं होती। नीलम का वेट प्रपोज कर रखा है 2 कैरेट, और पन्ना एमराल्ड का वेट सजेस्ट कर रखा है 1.5 कैरेट, विच इज टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी रत्न मोती और मूंगा को छोड़कर कोई भी रत्न 3.25 रत्ती से नीचे कोई काम नहीं करता। एटलीस्ट 3.25 रत्ती का रत्न आदमी को चाहिए होता है यदि ग्रह कमजोर स्थिति में है। मोती और मूंगा ज्यादा वेट के चल सकते हैं, इसको हमेशा शेप के तौर पर खरीदना चाहिए। पहले अच्छी शेप का नग निकाल लो, फिर उसका वेट करवाओ, फिर वो 6-7 रत्ती से ऊपर जाता है, इसको पहना जा सकता है, कोई इसमें हार्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। जिसको सूट करेगा वो ज्यादा वेट का रत्न भी धारण कर सकता है, बहुत ज्यादा ओवर वेट नहीं, पर जैसे सजेस्ट किया जाता है 3.25 रत्ती या अधिक। 3.25 रत्ती या अधिक का मतलब है 3.25 तो चलो बेसिक हो गया, 4.25 ले लो, 5.25 ले लो, बस अपने पैसे की गुंजाइश के मुताबिक, ताकि वो देखने में सुंदर लगे। हाथ के अंदर हाथ बड़ा हो, भारी हो और नग बहुत छोटा हो तो जचता नहीं हाथ के अंदर। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि जितनी भी कंप्यूटराइज्ड ऐप है, सॉफ्टवेयर है, वो कभी भी गोमेद और लहसनिया जैसा नग सजेस्ट नहीं करते। हम तो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी गुरु विद्या में गुरुदेव ने हमारे को बता रखा है कि राहु और केतु का दोष रत्न धारण करने से पूरा नहीं काबू में आता, उसके लिए रेमेडीज करनी ही पड़ती है। तो रत्न हम प्रपोज ही नहीं करते, सिर्फ हम इसकी रेमेडीज प्रपोज करते हैं इन दोनों की, राहु और केतु के लिए। तो वेट वाइज 3.25 रत्तियों से अधिक का रत्न ही काम करता है। ये कैलकुलेशन कोई भी एआई या कोई भी कंप्यूटराइज ज्योतिष का सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपने कोई रत्न पहन रखे, स्पेशली 1 से अधिक रत्न पहन रखे हैं, तो उसकी राय आप किसी से ले सकते हैं। और यदि आप कोई जीवन के अंदर बाधा महसूस कर रहे हैं, कोई काम के अंदर आपके अड़चन आती है, स्पेशली जेन्युइन एफर्ट्स करने के बावजूद भी
आप अपना पूजा पाठ नियमित कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई ऑब्स्टेकल है तो और हॉरोस्कोप का एनालाइज करवाना चाहते हैं किसी एक्सपर्ट से, आप ये राय ले सकते हैं। मैं अपनी अगली अपकमिंग वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक ही तत्व, एक ही ग्रह का जो तत्व होता है मंगल तत्व, वो दो व्यक्तियों के लिए बराबर इंप्लीमेंट करता है, मेष लगन के लिए और वृश्चिक लगन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मंगल तत्व की अगर बात करते हैं तो किताबी ज्ञान ज्योतिषी किताबों से यही मिलता है कि वो एक अग्नि तत्व ग्रह है, वो एक क्रूर ग्रह है, वो एक अशुभ ग्रह है। ये तीन ही वर्ड है मंगल के बारे में। मंगल एक अशुभ ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल फायरी है, अग्नि तत्व ग्रह है। और ज्योतिष के अंदर ये रूल चलता है, नियम माना जाता है ज्योतिष में मंगल के प्रति कि मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में और जिस भाव को देखते हैं दोनों के फलों का नाश करते हैं, उसका ह्रास करते हैं। लेकिन मेष लगन और वृश्चिक लगन के लिए मंगल अति शुभ ग्रह होते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मंगल प्रधान दोनों व्यक्ति मेष और वृश्चिक दोनों के लिए रत्न अलग अलग होते हैं। ये वाली एक मैं बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो, अगली वीडियो अपकमिंग मेरी वीडियो होगी, वो आप जरूर देखें। आज की वीडियो का मेन मकसद था नेवर टेक एनी प्रेडिक्शन फ्रॉम द एआई एंड द कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर जेम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।